Hey guys, I'm Preeti and welcome back to our channel, The Homemaker Style Corner. So guys, in today's video, I'm going to talk about frizzy hair. Frizzy hair means इस तरह के उड़े उड़े फूले फूले से बाल means puffy hair जो कि आपकी पूरी लुक को ख़राब कर सकते हैं. I feel आप कितना भी अच्छे से ड्रेसअप हो जाएं, कितनी भी बढ़िया बढ़िया एक्सेसरीज पहन लें, ज्वेलरी पहन लें, बट जब तक आपके बाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं ना, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का बच जाता है बैंड. सो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने ड्राई फ्रिजी अनमैनेजेबल बालों से छुटकारा पा सकते हैं. सो बेसिकली मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आखिर आपके बाल फ्रिजी होते क्यों हैं, लाइक व्हाट आर द रीजंस फॉर योर फ्रिजी हेयर. फ्रिजी हेयर कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी. एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ योर फ्रिजी. एंड अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रिजी होते हैं एंड उन्हें मैनेज करने के लिए, टेम करने के लिए आप बहुत कुछ कर चुके हैं बट कोई भी फ़र्क आपके बालों पे नहीं पड़ता है, तो आप आए हैं एकदम सही जगह पर. इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. लेट्स स्टार्ट. Frizzy hair is a very common problem these days. So first of all, I'll talk about its reason, its causes. So one of the top causes for frizzy hair is humidity, यानी कि उमस. So guys, in this particular weather like monsoons, जिसमें बहुत ज़्यादा humidity होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे कि कोस्टल एरियाज़ जहाँ पे पूरे साल ही जो है ह्यूमिड रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ का. बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपके बाल भी बहुत ज़्यादा गीले गीले चिपचिप हो जाते हैं इस मौसम में. एंड स्वेटिंग की वजह से क्या होता है कि आपके जो बालों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं. एंड इसी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ही आपका जो बालों का स्ट्रक्चर होता है वो बनता है. जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं तो आपके जो बाल होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं. एंड स्वेलिंग की वजह से ही आपके बालों में आ जाती है फ्रिज एंड आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई, वेवी और अनमैनेजेबल फील हो जाते हैं. साथ ही साथ ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है, बालों की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, वो भी स्वेल हो जाती है, वो भी फूल जाती है. एंड आपके जो बाल हैं वो फ्लैट होने की बजाय वो बहुत ज़्यादा पफी और आपको वेवी नज़र आते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न फॉर योर फ्रिजी हेयर कि ह्यूमिडिटी की वजह से, उमस की वजह से स्वेटिंग होती है एंड स्वेटिंग की वजह से ही आपको ये सारी प्रॉब्लम. देन सेकंड रीज़न इज़ ड्राइनेस. ड्राइनेस की वजह से भी फ्रिज आती है. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रूखे सूखे हैं, आप ऑयलिंग नहीं करते हैं प्रॉपर्ली एंड आपके बालों में मॉइस्चर जब एकदम ख़त्म हो चुका है तो उसकी वजह से भी, क्योंकि जब आपके बाल ड्राई होते हैं तो जो आपकी आउटरमोस्ट लेयर होती है बालों की, दैट इज़ क्यूटिकल, वो बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है एंड जो ह्यूमिड एयर होती है वो आपकी सारी बालों में चली जाती है. एंड इसी की वजह से आपके बाल स्वेल हो जाते हैं एंड वहीं से आ जाती है आपके बालों में फ्रिज और आपके बाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वेवी, पफी. सो ड्राइनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज़ फॉर फ्रिज. एंड अगर आप अपने बालों में शैम्पू बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से जो नेचुरल ऑयल होता है आपके बालों से वो निकल जाता है सारा का सारा एंड आपके बाल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, मॉइस्चर उनमें ख़त्म हो जाता है, बाल ड्राई हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से आ जाती है फ्रिज. देन कर्ली हेयर आर मोर प्रोन टू फ्रिजीनेस बिकॉज ऑफ ड्राइनेस. उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं जिसकी वजह से फ्रिजीनेस आती है. देन एक्सपोजर टू सनलाइट. अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं धूप में एंड अपने बालों को कवर करके नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड विच कॉजेज फ्रिजिंग. एंड इफ़ यू हैव केमिकल ट्रीटेड हेयर, लाइक आपके बालों में कुछ कलर हुआ है, ब्लीचिंग हुई है या फिर कोई और केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है तो उसकी वजह से भी आपके बाल ड्राई होते हैं एंड वेवी हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं. सो दीज आर द फ्यू मेन कॉजेज फॉर फ्रिजी हेयर. एंड अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिज की. सो गाइज, फ्रिजी हेयर हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट इट इज़ द टॉप सर्च हेयर इशू ऑन गूगल एंड पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन फॉर द फ्रिजी हेयर. सो फ्रिजी हेयर किसी के भी हो सकते हैं. अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो इट डजंट मीन कि आपके बाल फ्रिजी नहीं होंगे, आपके बाल भी फ्रिजी हो सकते हैं. कर्ली हेयर जिनके हैं ऑफकोर्स उनको फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी होते हैं तो ऑफकोर्स फ्रिजीनेस की वजह से ही होंगे. एंड इफ़ यू हैव ए वेरी फाइन हेयर, लाइक मेरे जैसे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है बालों में, तो मेरे बाल भी फ्रिजी होते हैं. गाइज, आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस लेटर इन दिस वीडियो. किसी भी टाइप के आपके बाल होंगे, आपके बालों में फ्रिज हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिज, क्योंकि फ्रिज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. सो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसका जो सोल्यूशन है वो भी अच्छी तरीके से ढूंढ नहीं पाएंगे. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिज के बारे में. तो सबसे पहली जो टाइप होती
होती है वो होती है सरफेस फ्रिज उसे कहते हैं जब आपके जो बाल होते हैं, जो ऊपर वाले बाल, जैसे ये वाला जो पोर्शन होता है या फिर ये वाला जो पोर्शन होता है, जो आउटर लेयर्स होती हैं बालों की, उनमें फ्रिज आती है। एंड जो अंदर वाले बाल होते हैं वो फ्लैट रहते हैं, उनमें फ्रिज नहीं आती है। आपके जो ये वाले बाल होते हैं बहुत ज़्यादा उड़े से पफी नज़र आते हैं एंड बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं सरफेस। तो टेल यू गाइज, मेरे जो रियल बाल हैं, मेरे रियल ही बाल हैं, मैंने कोई विग अप्लाई नहीं की है, बट इस टाइम मेरे बालों में स्मूथनिंग हो रखी है। एंड जो मेरे रियल ओरिजिनल जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई, वेवी और फ्रिजी को मैनेज करने के लिए मुझे स्मूथनिंग करानी पड़ती है हर 1-2 साल में। ये जो मेरे बाल अभी आप देख रहे हैं, नीचे से तो आपको स्ट्रेट दिख रहे होंगे एंड ऊपर से जो है वो ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है अब तक, और इट्स बिन ऑलमोस्ट 9 to 10 months। आई थिंक लास्ट अक्टूबर या नवंबर में मैंने करवाई थी स्मूथनिंग। टाइम पर जब न्यू ग्रोथ आना शुरू हो जाती है मेरे बालों के ऊपर, तो मेरे बालों में हो जाती है सरफेस फ्रीज। इट मीन्स कि जो मेरे जो ऊपर के बाल हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं एंड इसे टेम करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नीचे के बाल तो मेरे ये वाले स्ट्रेट रहते हैं, लोअर एंड्स, और जो सरफेस वाले बाल हैं ये बहुत ज़्यादा पफी, वेवी हो जाते हैं एंड इसे टेम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जो कि आपको मैं आगे बताऊँगी मैं क्या क्या करती हूँ। तो इसे कहते हैं। देन सेकेंड इज़ फ्रिजीनेस एट दी एंड्स। जब आपके बालों के जो लोअर एंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं, इस चीज़ को कहते हैं फ्रिजीनेस एट दी एंड। सो इस तरह के जो बाल होते हैं बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, नीचे से ऊपर तो ठीक रहते हैं बट नीचे से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड इन्हें टेम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इस तरह के बाल किसी के भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनके बाल जो होते हैं वो कलर ट्रीटेड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हॉट स्टाइलिंग टूल्स का वो यूज़ करते हैं, लाइक स्ट्रेटनर का, ब्लो ड्रायर्स का। तो उनके जो लोअर एंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई, एकदम पफी हो जाते हैं एंड इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस आ जाती है उनके लोअर। देन थर्ड इज़ कर्ल फ्रिज। मीन्स जिनके कर्ली बाल होते हैं उनके जो कर्ल्स होते हैं उसके अंदर फ्रिज का होना। सो आपको पता है कि जिनके कर्ली बाल होते हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूमलेस लगते हैं एंड उनको टेम करना, उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा पफी फील होते हैं। एंड अगर उनमें फ्रिज आ जाती है तो आपका जो एक एक कर्ल होता है वो एक एक कर्ल जो है वो फूलना शुरू हो जाता है एंड जब एक एक कर्ल फूलना शुरू हो जाएगा तब के सारे जो बाल होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे चिड़िया का घोंसला बन गया है। तो इन बालों को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो एंड दिस प्रॉब्लम अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। तो ऐसे केस में ऑयलिंग, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट इज पफ बॉल फ्रिज। व्हेन फ्रिज हैपन्स एट मल्टीपल लेयर्स ऑफ हेयर। जब आपके पूरे के पूरे बाल बहुत ज़्यादा पफी हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं एंड फ्रिजी हो जाते हैं, इस चीज़ को कहते हैं पफ बॉल फ्रिज। एंड मेरे जो रियल बाल हैं वो इसी तरह के बाल हैं, दैट्स वाई आई डोंट लाइक माई हेयर एंड उसमें स्मूथनिंग कराती रहती हूँ। मैं जब शैम्पू करके आती हूँ तो मेरे बाल ऐसे लगता है कि जैसे कोई चिड़िया का घोंसला बन गया हो, बहुत ज़्यादा पफी लगते हैं, बेबी लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं मुझे इसे मैनेज करना। इस टाइप ऑफ फ्रिज इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड इसे टेम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। Now I'm going to talk about few tips you have to follow to keep your frizzy hair at bay. And first tip is hydration. Yes guys, for most of the women the root cause of frizzy hair is simply a lack of moisture. जब आपके बालों में moisture नहीं रहेगा उसकी वजह से आपके बाल ड्राई हो जाएंगे एंड फ्रिजी हो जाएंगे, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सो व्हेन योर हेयर हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर, उसकी वजह से जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है बालों की, दैट इज़ क्यूटिकल, वो रेज नहीं होती है, इट डजंट लिफ्ट अप एंड इसकी वजह से आपके बाल फ्लैट रहते हैं एंड आपका एक एक जो हेयर स्ट्रैंड होता है उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ होता है। आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनियर, ग्लॉसियर एंड मैनेजेबल लगते हैं एंड फ्रिजी बिल्कुल नहीं होते हैं। सो आपके बालों में मॉइस्चर होना बहुत ज़्यादा। तो कीप योर हेयर हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज। आपको उसमें ऑयलिंग ज़रूर करनी है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको सूट करता है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, जो भी आपको सूट करता है। बट आई सजेस्ट यू कि आप कोई ऐसा ऑयल यूज़ करें जो कि थोड़ा सा थिन हो, जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो। ज़्यादा थिक ऑयल्स जो होते हैं वो आपके हेयर शाफ्ट में अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं एंड उसकी वजह से जो है अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा ऑयल आप यूज़ करें जो अच्छे से आपके हेयर शाफ्ट में पेनिट्रेट करे एंड
अच्छे से आपके स्कैल्प भी मॉइस्चराइज करे एंड आपके जो हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं उसको भी अच्छे से मॉइस्चराइज करे। तो इस तरह का कोई ऑयल चूज़ करिए एंड मॉइस्चराइज रखिए अपने बालों को। कोई भी ऑयल आप ले लीजिए, उसे हल्का सा आप गर्म कर लीजिए, उसके बाद अपने बालों पे अच्छे से स्कैल्प पे अप्लाई करिए, हेयर लेंथ पे अप्लाई करिए, अच्छे से चम्पी करिए एंड 1-2 घंटा उसे रखिए। उसके बाद अपने बालों को आप धो सकते हैं। आप चाहें तो उसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से ऑयलिंग ज़रूर करिए अपने बालों में एटलीस्ट वंस अ वीक। सेकेंडली, आपको अपने बालों में कोई भी डीप कंडीशनिंग मास्क ज़रूर अप्लाई करना है एटलीस्ट वंस अ वीक टू मेक योर हेयर मोर शाइनियर, स्मूदर एंड मैनेजेबल। सो आप कोई भी डीप कंडीशनिंग मास्क चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो DIY मास्क अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी वीडियोस शेयर की हैं अपने। आप चाहे तो कोई मार्केट वाला रेडीमेड भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रहे उसमें कोई अल्कोहल या सल्फेट्स या इस तरह के कुछ हार्श केमिकल्स ना, अदरवाइज आपके बाल जो है उससे अच्छे तो नहीं होंगे, उल्टा ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें एंड डीप कंडीशनिंग जो है बालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो वो होगा उसको आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, आपको जो हेयर लेंथ होती है उससे अच्छे से लगाना है एंड कम से कम मिनिमम आपको आधा घंटा तो उसे रखना ही रखना है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इट्स बेटर, आप उसे कम से कम 1 घंटा रखिए एंड उसके बाद आप उसे सिंपली वॉश कर लीजिए, रिंस कर लीजिए एंड फिर देखिए आपके बाल जो हैं वो कितने अच्छे से मॉइस्चराइज होंगे एंड सिल्की होंगे, स्मूथ होंगे एंड जो फ्रिज होगी वो भी कम होगी आपके बालों में। मेक श्योर आप अपने बालों को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, मॉइस्चराइज रखें टू कीप योर क्यूटिकल्स ऑलवेज फ्लैट। सेकेंड टिप इज चूज द राइट शैम्पूज एंड कंडीशनर। येस गाइज, यू ऑलवेज नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर शैम्पूज एंड कंडीशनर। आपको अपने हेयर टाइप एंड टेक्सचर के हिसाब से ही शैम्पूज और कंडीशनर चूज कर एंड मेक श्योर आप जो शैम्पूज एंड कंडीशनर यूज कर रहे हैं उसमें किसी तरह के स्ट्रॉन्ग केमिकल्स ना हो, जैसे कि सल्फेट्स, पैराबेन्स, अल्कोहल्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके स्कैल्प से, आपके हेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड जिसकी वजह से आपके बालों में आ जाती है ढेर सारी फ्रिज। तो यूज योर शैम्पू वाइजली एंड योर शैम्पू शुड बी पैक्ड विद सम ऑयल्स एंड प्रोटीन्स जो कि आपके बालों को ड्राई ना करे, उसे मॉइस्चराइज करके रखिए, उसे हाइड्रेट करके रखिए। एंड आई थिंक इस तरह के बहुत सारे शैम्पूज आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर मुझे कोई ऑप्शन मिलती है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। तो इस तरह के शैम्पूज आप यूज़ करिए जो कि आपके बालों को बिल्कुल भी ड्राई ना करें, उसे मॉइस्चराइज करके रखिए, क्योंकि ड्राइनेस अगर आएगी तो उसी से आपकी जो है बाल में फ्रिजीनेस आएगी। सेकेंडली, जो आप कंडीशनर चूज़ कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखें कि आपको वही कंडीशनर चूज़ करना है जिसमें इस तरह के हार्श केमिकल्स ना हों। बहुत सारे ऐसे मार्केट में कंडीशनर्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसमें, जो कि उस टाइम तो आपके बालों को अच्छे से हाइड्रेट कर देंगे, मॉइस्चराइज कर देंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपके बाल उससे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो कंडीशनर भी जो है वाइजली चूज़ करें, इसी तरह का कंडीशनर चूज़ करें जिससे आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। एंड आप चाहें तो कोई लिव इन कंडीशनर का भी यूज़ कर सकते हैं। लिव इन कंडीशनर जो होते हैं उसे आपको रिंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अच्छे से अपने बाल धो लीजिए एंड जो भी आप नॉर्मल कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं उसे आप कर लीजिए। और उसके तो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस एल्वाइव टोटल रिपेयर 5 प्रोटीन रिचार्ज लिव-इन कंडीशनर एंड ये आपके ड्राई डैमेज फ्रिजी बालों के लिए है एंड इट कैन बी यूज एज ए कंडीशनर एंड हीट प्रोटेक्टेंट एज वेल। तो मैं इसे अपने गीले बालों पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ, स्प्रेड करती हूँ एंड बाल इससे डिटैंगल हो जाते हैं एंड जब आपके बाल ड्राई होते हैं तो मुझे मिलते हैं एकदम सॉफ्ट, स्मूथ एंड फ्रिज फ्री। पर्सनली आई लव लिव-इन कंडीशनर क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहते हैं आपके बाल, हाइड्रेटेड रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक एंड मुझे इससे काफ़ी फ़र्क लगता है मेरे बालों में, क्योंकि आजकल मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ लिव-इन कंडीशनर एंड मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं एंड मार्केट में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लिव-इन कंडीशनर्स मिल जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आप मार्केट वाले यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो घर पे बना सकते हैं DIY करके। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है, आप चेक कर लेना। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिए एंड अच्छा सा कोई कंडीशनर एंड लिव-इन कंडीशनर अपने बालों के लिए चूज़ करिए, आपकी फ्रिजीनेस कम हो। देन थर्ड टिप इज़ डू नॉट वॉश योर हेयर विथ हॉट वाटर। येस गाइज, विंटर्स में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी का यूज़ करते हैं शावर लेने के लिए, बाल धोने के लिए। ऑफ कोर्स ठंडे पानी से कौन करेगा, ठंडे पानी से ठंड लगती है। बट आई सजेस्ट यू गाइज, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ ना करिए अपने बालों को धोने के
गर्म पानी वैसे आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है और भी बहुत सारे हेयर इश्यूज़ होते हैं। एंड जब बात आती है फ्रिजीनेस की तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है गर्म पानी से अपने बालों को धोना। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं तो आप गर्म पानी का यूज़ ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या फिर कुछ ऐसे आप रीजन में रहते हैं जहाँ पर थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडा है तो आप हल्का गुनगुना पानी यूज़ करिए, ल्यूकवार्म पानी का यूज़ करिए अपने बालों को धोने के लिए। एंड गर्म पानी से क्या होता है कि जो क्यूटिकल लेयर होती है वो लिफ्ट हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है एंड इसकी वजह से आपके जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं, पफी हो जाते हैं एंड फ्रिजीनेस आ जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रिजीनेस बालों में कम हो तो उसको दूर करने के लिए आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं उसे फ्लैट रखना पड़ता है एंड वो फ्लैट तभी होंगे जब आप अपने बालों को ठंडे पानी से धोएंगे या फिर हल्का गर्म पानी यूज़ करेंगे अपने बालों को धोने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि गर्म पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको अपने बालों को धोने के लिए। एंड सेकेंडली, डू नॉट वॉश योर हेयर मोर ऑफन। आपको जितनी ज़रूरत है उतने अपने बालों को धोइए। बहुत ज़्यादा ओवर वॉशिंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा गलत होती है फ्रिजीनेस के केस में। तो जब आप बहुत ज़्यादा शैम्पू करते हैं, कंडीशनर करते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो नेचुरल ऑयल होता है बालों से वो निकल जाता है, मॉइस्चर निकल जाता है, आपके बाल डिहाइड्रेट हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से भी फ्रिजीनेस आती है। आई एम नॉट सेइंग यू कीप योर हेयर डर्टी, आप अपने बालों को गंदा बिल्कुल मत रखिए, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतने अपने बाल धोएं। कुछ लोगों को आदत होती है कि अपने बाल रोज़ धोते हैं या फिर ऑल्टरनेट डेज पे धोते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है फ्रिजीनेस के केस में। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा शैम्पू और कंडीशनर करना भी गलत। यू कैन वॉश योर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक एंड जस्ट इन केस आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, आपके बाल बहुत जल्दी ग्रीसी हो जाते हैं, सो ड्राई शैम्पू इज़ लाइफ सेवर। जस्ट स्प्रे अ लिटल ऑन योर हेयर रूट्स टू रिवैम्प योर ग्रीसी लुकिंग हेयर। तो शैम्पू आप कम करिए, बाल अपने कम धोइए एंड इस तरह से ड्राई शैम्पू का आप यूज़ कर सकते हैं अपने डर्टी बालों को साफ दिखाने। तो जितना आप अपने बालों को शैम्पूज़ और कंडीशनर से दूर रखेंगे उतने ही आपके बालों से फ्रिजीनेस भी। नेक्स्ट इज डू नॉट रब योर वेट हेयर एंड चूज अ राइट टॉवल। सो गाइज, व्हेन योर हेयर इज वेट इट इज़ एट द मोस्ट फ्रेजाइल स्टेट। आपके वेट हेयर बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं एंड टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको अपने जो वेट हेयर होते हैं बहुत ही जेंटली उन्हें हैंडल करना है एंड उन्हें बिल्कुल भी आपको रब नहीं करना है ज़ोर ज़ोर से। जैसे कुछ लोग जो हैं टॉवल के साथ अपने गीले बालों को ज़ोर ज़ोर से झाड़ते हैं, झटकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है व्हेन इट कम्स टू फ्रिजीनेस। तो ये आपको बिल्कुल अभी बंद कर देना है अगर आप भी इस तरह का कुछ करते हैं तो। गीले बालों को सिंपली एक टॉवल में रैप कर लेना है एंड वो भी पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं। जैसे कुछ लोग आगे की तरफ कर लेते हैं उसके बाद पीछे की तरफ उसको लेके जाते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। गीले बालों को आपको टॉवल में रैप करना है पीछे की तरफ, सो दैट आपको बार बार अपने बालों को फ्लिप ना करना पड़े, रीअरेंज ना करना पड़े। जितना आप अपने बालों को रीअरेंज करेंगे, टॉस करेंगे, टर्न करेंगे, उतना ही आपके बालों में फ्रिज जो है वो ज़्यादा आएगी। तो इसे अवॉइड करने के लिए उसी शेप में अपने बालों को रखिए, उसी शेप में, उसी स्ट्रक्चर में अपने बालों को बांधिए सो दैट आपको बार बार उसे रीअरेंज ना करना पड़े। एंड टॉवल के लिए भी आई सजेस्ट यू गाइज कि सॉफ्ट माइक्रोफाइबर टाल यूज़ करिए क्योंकि इस तरह के जो टॉवल्स होते हैं बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं आपके बालों के लिए एंड बहुत जल्दी मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं, बहुत जल्दी बाल आपके ड्राई होते हैं एंड फ्रिजीनेस भी इससे कम होती है। तो इस तरह के बहुत सारे टॉवल्स आपको लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो सो ये एक माइक्रोफाइबर टाल है जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये एक टर्बन फॉर्म में आता है। आप इस तरह से इसे लगा लीजिए, अपने बालों को पूरा रैप कर लीजिए और बहुत ही जल्दी बाल इससे सूखते हैं एंड फ्रिजीनेस भी कम होती है। तो इस तरह के टॉवल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। इसका लिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं नीचे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तो इस तरह के टॉवल्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत जल्दी फ्रिजी होते हैं, तो इससे काफ़ी आपको फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि मुझे भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है फ्रिजीनेस का। एंड जितना हो सके अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दें, किसी भी ब्लो ड्राइड वगैरह का यूज़ जो है वो ना करें। जितना आप नेचुरली ड्राई करेंगे अपने बालों को उतना ही अच्छा है। बट जस्ट इन केस अगर आपको कहीं बाहर जल्दी जाना है या किसी पार्टी में जाना है एंड आपको जल्दी से रेडी होना, आपके बाल गीले हैं, तो आप ब्लो ड्राइड का यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर उसे यूज़ करने से पहले अपने बालों में अच्छे से कोई हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज़ कर लें जिससे आपके बाल डैमेज ना हो एंड ड्राई ना हो, क्योंकि इस तरह के टूल से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है बालों में एंड उसकी वजह से फ्रिजीनेस भी हो सकती है। तो मेक श्योर आप कोई हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज़ करें एंड यूज़ करना भी है तो थोड़ा सा दूर से यूज़ करें, एकदम पास में आपको रख के उसे यूज़ नहीं करना है, थोड़ा दूर से आप यूज़ करिए एंड छोटी छोटी सेक्शन लेके आप यूज़ करिए। एकदम सारे बालों पे जो है ब्लो ड्राई मत करिए,
छोटी छोटी सेक्शन लीजिए एंड उसका जो टेम्परेचर है वो भी कम रखिए, उसके बाद अपने ब्लो ड्राई करिए बाल। इससे आपके जो बाल हैं वो डैमेज भी कम होंगे एंड फ्रिजीनेस भी आपके बालों में कम आएगी। नेक्स्ट इज डू नॉट कॉम्ब योर वेट हेयर। जब आपके बाल गीले होते हैं आपको उसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कॉम्ब नहीं करना है, उसे आपको ऐसे ही छोड़ दें। आप सिंपली अपने फिंगर्स के साथ उसे इस तरह से डिटैंगल कर सकते हैं। जब तक आपके बाल ड्राई नहीं होते हैं आपको उसे ना ही बहुत ज़्यादा टच करना है एंड ना ही कॉम्ब करना है। एंड जब आपके बाल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं आप एक जो वाइड ब्रिसल्स वाला जो कॉम्ब होता है वो आप लीजिए। अगर आपके पास वुडन कॉम्ब है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, उससे जो होता है फ्रिक्शन भी नहीं होती, आपके बालों में स्टेटिंग नहीं होता है एंड फ्रिजीनेस उससे थोड़ी आपको इसे स्कैल्प से इस तरह से करते हुए नीचे की तरफ लेंथ पे लाना है। इससे क्या होगा कि जो स्कैल्प के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके पूरे बालों में एंड आपके बाल अच्छे से मॉइस्चराइज रहेंगे एंड फ्रिजीनेस इससे कम होगी। तो इस तरह से जब आपके बाल ड्राई हो जाए अच्छे से उसके बाद ही आपको कॉम्ब करना है एंड गीले बालों को आपको कभी भी ना ही ज़्यादा टच करना है ना ही ज़्यादा कॉम्ब। नेक्स्ट इज अप्लाइंग सीरम ऑन योर हेयर। सो व्हेन योर हेयर इज इन सेमी ड्राई स्टेट तभी आपको सीरम अप्लाई करना है। सीरम आपको कभी भी बहुत ज़्यादा गीले बालों में अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब आपके बाल थोड़े से सूख जाएं उसके बाद ही आपको सीरम अप्लाई करना है, या फिर आप लिव इन कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई या डैमेज है। इनफैक्ट सीरम आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके बाल पूरे सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं एंड आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, तभी आप सीरम अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बैग में उसे कैरी करके लेके जाइए। मैं भी अक्सर अपने बैग में कैरी करके लेके जाती हूँ क्योंकि मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं। तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं इस सीरम को जस्ट टू टेम योर फ्रिजी हेयर। सो सीरम आपको जो यूज़ करना है वो भी आपको अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग एंड इनफैक्ट जो आपकी फ्रिज होती है उसके अकॉर्डिंग लेने हैं। आपको मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रिज होती है। सो इन केस ऑफ सरफेस फ्रिज जो कि आपकी पूरी ऊपर रहती है फ्रिज, उस केस में आपको जो सीरम है वो लोअर एंड्स में कम अप्लाई करना है एंड आपको ऊपर ज़्यादा अप्लाई करना है। एंड अगर आपके लोअर एंड्स में बहुत ज़्यादा फ्रिज होती है तो अप्लाई जनरस अमाउंट ऑफ सीरम एट योर लोअर एंड्स। आपको ऊपर कम अप्लाई करना है, नीचे ज़्यादा करना है। एंड इन केस ऑफ पफ बॉल फ्रिज जिसमें आपके पूरे बाल जो है फ्रिजी होते हैं उस केस में आपको अच्छे से सीरम अप्लाई करना है सो दैट ईच एंड एवरी स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर गेट्स कोटेड विद सीरम और लिव इन कंडीशनर, ताकि आपके सारे बालों से जो है फ्रिजीनेस चले जाए। जस्ट इन केस सीरम अप्लाई करने के बाद भी कुछ ऐसे बेबी हेयर होते हैं, कुछ फ्लाईवेज होते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको टेम करने के लिए आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हेयर हैं तो आप एलोवेरा जेल में कोकोनट ऑयल के डालिए, उसे थोड़ा सा अपने रब करिए अपने हाथों में एंड उसे जस्ट थोड़ा थोड़ा आप इसे लगा लीजिए अपने बालों में एंड आपके जो बेबी हेयर होंगे वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, टेम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग हॉट स्टाइलिंग टूल्स। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज जितना हो सके अपने बालों में ये स्टाइलिंग टूल्स जो होते हैं इसका यूज़ आप कम करिए, लाइक स्ट्रेटनर, कर्लर, ब्लो ड्रायर्स। जितनी आप अपने बालों में हीट देंगे उतने आपके बालों से मॉइस्चर जो निकल जाएगा, आपके बाल डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे एंड इसी की वजह से आपके बालों में फ्रिजीनेस आ जाए। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ हॉट स्टाइलिंग टूल्स ऑन योर हेयर एंड जितना हो सके इसे आप अवॉइड करिए। बट जस्ट इन केस आपको इसे यूज़ करना है, आप पार्टी में जा रहे हैं या फिर आपको अपना कुछ हेयर स्टाइल करना है तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ इसे यूज़ करिए। सबसे पहले तो आप कोई अच्छी क्वालिटी का ही हेयर स्टाइलिंग टूल यूज़ करिए, लाइक आप स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, कर्लर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लीजिए। लो क्वालिटी टूल्स आपके बालों को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज। स्ट्रेटनर को तो आप ऑफकोर्स अपने स्टैंड्स पे ही लगाओगे, बट अगर आप कुछ ब्लो ड्रायर कर रहे हैं या फिर आप कुछ और चीज़ कर रहे हैं उसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रख के करना है एंड हमेशा आपको लो टेम्परेचर मोड पे ही इसको चलाना है, हाई टेम्परेचर पे आपको नहीं चलाना है, अदरवाइज़ ये आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे ये टूल्स एंड बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाएंगे आपके बाल। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ डू नॉट टच योर हेयर अगेन एंड अगेन। येस गाइज, हम सबको आदत होती है अपने बालों को इस तरह से बार बार टच करने की, इस तरह से फिंगर से हम लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम लोग करते रहे। सो इफ़ यू ऑल्सो हैव अ बैड हैबिट ऑफ प्लेइंग विद योर हेयर, सो स्टॉप दिस। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल एकदम स्मूथ, शाइनी, फ्लैट रहें, फिज फ्री रहें, तो आपको थोड़ा सा ये अवॉइड करना पड़ेगा। आई नो इट्स हार्ड बट करना पड़ेगा, क्या करें, पुरानी आदत इतनी जल्दी छूटती तो नहीं है, बट कोशिश करिए। मोर यू रन योर फिंगर्स थ्रू योर हेयर मोर इट विल क्रिएट द फ्रिक्शन। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्ब करने से भी फ्रिक्शन क्रिएट होती है, तो जितना हो सके अपने बालों को कम छेड़खानी करिए एंड उसे थोड़ा सा
अपने हाल पे छोड़ दी। इफ़ यू वांट टू कीप योर फ्रिज एट बे, अवॉइड करिए अपने बालों को बार बार टच। नो, सेकंड लास्ट टिप इज कवर योर हेयर विद सिल्क स्कार्फ व्हाइल स्लीपिंग। यस गाइज, इट मे सीम लिटिल एक्स्ट्रा बट इट एक्चुअली वर्क्स इन केस ऑफ फ्रिजी हेयर because silk scarves are very gentle on your hair। इससे पहले अगर आप अपने बालों को सिल्क स्कार्फ से कवर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो फ्रिजीनेस है वो कम हो जाएगी नेक्स्ट मॉर्निंग। Because when you sleep, you are just tossing and turning at night, and it creates friction and results in nothing but breakage, frizz, and tangles in your hair. तो इससे बचने के लिए आप अपने बालों को सिल्क स्कार्फ से अच्छे से कवर कर लीजिए। इससे फ्रिक्शन कम क्रिएट होगी एंड आपके बाल डैमेज भी होंगे एंड आपके बालों में जो मॉइस्चर होगा वो भी रिटेन होगा एंड फ्रिज भी कम होगी। सो एक सिल्क स्कार्फ इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो इन्वेस्ट करिए एक अच्छे से सिल्क स्कार्फ में एंड कवर करके हमेशा अपने बालों को। द लास्ट एंड द फाइनल टिप इज डिसाइड योर हेयर स्टाइल। येस गाइज, यू हैव टू डिसाइड अ हेयर स्टाइल दैट वर्क्स फॉर यू। आपको अपने बालों के हिसाब से अपना हेयर स्टाइल चूज़ करना है। वेदर कैसा है वो भी ध्यान में रखना है। लाइक अगर मैं बात करूँ इस मॉनसून सीज़न की, तो इस सीज़न में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप कोई भी कितना भी अच्छा हेयर स्टाइल कर लीजिए, आई फील कि वो कुछ देर के बाद आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, मेसी लगते हैं एंड फ्रिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा हेयर स्टाइल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं तो जो हेयर स्टाइल्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए, सिंपल रखिए थोड़े से एंड वैसे हेयर स्टाइल बनाइए जिसमें बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स का या फिर स्प्रेज का, जेल्स का आपको यूज़ ना करना पड़े। जितना आप अपने बालों को हैंडल कम करेंगे, रीअरेंज कम करेंगे, उतना ही आपके फ्रिजी बालों के लिए अच्छा होगा। थोड़े से अपने जो हेयर स्टाइल्स हैं वो ईजी और सिंपल रखिए, पर्टिकुलरली इस वेदर के लिए। आप पोनीटेल बना सकते हैं, आप बन बना सकते हैं। बन मुझे इस वेदर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको हाई बन पसंद है वो बनाइए, या फिर लो बन भी बना सकते हैं आप। तो अपने फ्रिजी बालों को एंड वेदर को ध्यान में रखते हुए ही अपना हेयर स्टाइल चूज। तो या गाइज़, ये थी वो 10 टिप्स जो आपके फ्रिजी बालों के लिए काम कर सकती हैं एंड ये वो टिप्स हैं जो पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वेवी और फ्रिजी हैं एंड ऑल दीज थिंग्स रियली वर्क फॉर मी। तो आप भी इसे ट्राई करके देखिए एंड मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि ये सारी टिप्स आपके बालों के लिए काम की हैं। यस, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को एंड आपको ढेर सारा बड़ा सा थैंक यू अगर आप लोग लाइक और शेयर करते हैं एंड जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी बड़ा सा थैंक यू, क्योंकि मुझे वो और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और भी ज़्यादा इनक्रेज करते हैं और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो उन्हें भी बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है शर्मा प्रीति पंकज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। डू टेक good care of yourselves. Bye bye, take care and love you all.